नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। देश भर में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर हुए बड़े युवा आंदोलन के बाद एक बार फिर सियासी और सामाजिक माहौल गर्माता दिखाई दे रहा है। आंदोलन का नेतृत्व करने वाली काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दिया है कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गई और गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया गया तो संगठन दोबारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने को मजबूर होगा। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया है कि यदि आंदोलन समाप्त करने के समय सरकार और संगठन के बीच यह सहमति बनी थी कि आंदोलन में शामिल छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। उनका आरोप है कि इस सहमति का पालन नहीं किया जा रहा है और कई राज्यों में पुलिस कार्रवाई जारी है। रांका ने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और दिल्ली सहित कई स्थानों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों पर निगरानी रखी जा रही है और आंदोलन के दौरान भोजन एवं पानी उपलब्ध कराने वाले स्वयंसेवकों तक को हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला बताते हुए कहा कि यदि सरकार ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो संगठन फिर से आंदोलन करेगा। सीजेपी ने अपनी मांगों में कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर तत्काल वापस ली जाए, गिरफ्तार छात्रों को बिना शर्त रिहा किया जाए, भविष्य में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज न की जाए और सरकार द्वारा किए गए आश्वासन का लिखित दस्तावेज निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराया जाए। सीजेपी का कहना है कि उसने अपना देशव्यापी आंदोलन केवल सरकार के आश्वासन पर भरोसा करते हुए स्थगित किया था। यदि वह अब भी आश्वासन लागू नहीं होता तो यह केवल संगठन के साथ नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात होगा जिन्होंने आंदोलन के बजाय संवाद का रास्ता चुना। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने भी बयान जारी कर कहा कि असम, बिहार और पश्चिम बंगाल से लगातार ऐसी खबरें मिल रही हैं कि छात्रों को हिरासत में लिया जा रहा है और उन पर विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग किया है। पश्चिम बंगाल में मध्य कोलकाता में हुए प्रदर्शन के बाद कानून व्यवस्था को लेकर विवाद गहरा गया है। प्रशासन ने हिंसा के बाद कठोर कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर पथराव, बोतलें और अन्य वस्तुएं फेंकी गईं, जबकि छात्र संगठनों का आरोप है कि हिंसा भड़काने के लिए बाहरी तत्वों ने जुलूस में प्रवेश किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई लोगों की पहचान कर मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग किया है। असम के लखीमपुर जिले में 3 युवकों की गिरफ्तारी ने भी बहस छेड़ दी है। आरोप है कि उन्होंने आंदोलन के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। परिवार का कहना है कि प्रदर्शन की अनुमति के लिए प्रशासन से पहले ही आवेदन किया गया था, लेकिन अनुमति नहीं मिली। बिहार में राज्यव्यापी बंद के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है और कई जिलों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए पोस्टर भी जारी किए। विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी सीजेपी से जुड़े एक वॉलेंटियर के परिवार को हिरासत में लेने के आरोप सामने आए हैं। हालांकि बाद में संगठन ने स्पष्ट किया कि परिवार सुरक्षित है और अब वह हिरासत में नहीं है। भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। वहीं प्रशासन का दायित्व
कानून व्यवस्था बनाए रखना है। ऐसे में हर बड़े आंदोलन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि लोकतांत्रिक अधिकार और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। यदि किसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा होती है तो पुलिस कार्रवाई स्वाभाविक मानी जाती है, लेकिन यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है तो उस पर सवाल उठना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। यही कारण है कि इस पूरे विवाद में निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की मांग लगातार उठ रही है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद यह माना जा रहा था कि आंदोलन फिलहाल शांत हो जाएगा, लेकिन एफआईआर और गिरफ्तारियों का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। यदि सरकार और आंदोलनकारी संगठन के बीच संवाद नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में यह विवाद फिर से बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कानूनी कार्रवाई से ऐसे आंदोलनों का समाधान संभव नहीं होता है। युवाओं के मुद्दों पर विश्वास बहाली, पारदर्शी जांच और स्पष्ट संवाद अधिक प्रभावी रास्ता हो सकता है। क्या सरकार और सीजेपी के बीच वास्तव में कोई लिखित समझौता हुआ? यदि हुआ था तो उसकी शर्तें क्या थी? कितने राज्यों में कितने प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई? कितने छात्र अभी भी जेल में या न्यायिक हिरासत में हैं? क्या सभी गिरफ्तारियां हिंसक घटनाओं से जुड़ी है या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर भी कार्रवाई हुई है? सरकार इस विवाद पर आधिकारिक रूप से क्या कहती है? क्या भविष्य में ऐसे आंदोलनों के लिए कोई नई नीति बनाई जाएगी? यह पूरा विवाद केवल एक संगठन और सरकार के बीच टकराव नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकार, कानून व्यवस्था, युवाओं की अपेक्षाओं और शासन की जवाबदेही से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। एक और आंदोलनकारी अपने खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन कानून के अनुसार कार्रवाई की बात कर रहा है। आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेगा।